हम आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको हर एक चीज प्राप्त हो जाएगा। धन, व्यापार, संपत्ति, जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए ये 8 प्रकार के शिवलिंग के बारे में मैं चर्चा करूंगी। अगर आप भी ये 8 शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। कौन से शिवलिंग की पूजन करने से क्या फल मिलता है? आपने पारद शिवलिंग की चर्चा बहुत बार सुना है, नर्मदेश्वर शिवलिंग की चर्चा सुना है, विविध प्रकार के शिवलिंग की चर्चा आपने सुना है। तो आप ये भी सुन लीजिए, 8 शिवलिंग के वर्णन आज हम करेंगे और जो उपाय बताएंगे आप वो करोगे तो आपको हर एक चीज प्राप्त होगा। सबसे पहले हम वर्णन करते हैं चांदी का शिवलिंग। यदि आप चांदी का शिवलिंग, ऊपर इसमें कैसा होता है कि ऊपर पिंडी तो पत्थर का होता है, पत्थर की पिंडी होती है और नीचे जो जलहेरी जहाँ से जल गिरता है वो चांदी का होता है। अगर आप ऐसे शिवलिंग का पूजन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर ऐसे शिवलिंग का पूजन करते हैं तो उस घर के लोग आत्महत्या नहीं करते और परिवार में इस प्रकार से मृत्यु नहीं होती है। ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से, नर्मदेश्वर का पूजन करने से, अभिषेक करने से और जल चढ़ाने से वो जल पितृलोक पहुंच जाता है। आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसे शिवलिंग का पूजन करें। और दूसरे नंबर में है शत्रुओं को पराजित करने के लिए कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। आपके शत्रु अधिक बढ़ गए हैं, आप शत्रु से परेशान हैं तो शीशे का शिवलिंग आता है, उस शिवलिंग का आप घर में स्थापना करके नियम से पूजन करोगे तो आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे। तीसरे नंबर में हम चर्चा करते हैं सोने का शिवलिंग। सोने का शिवलिंग का यदि आप पूजन करते हैं तो आपके घर के बच्चे विद्वान हो जाते हैं। हर माता पिता को चाहिए कि घर में शिवलिंग का पूजन करें, शंकर जी का अभिषेक करें और अपने घर के बच्चों को भी साथ में शामिल करें। अगर आप ऐसा करते हैं, सोने के शिवलिंग में ऊपर पिंडी तो पत्थर का होता है और जो जलहेरी है वो सोना का होता है। अगर आप ऐसे शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आपके बच्चे विद्वान होते हैं। माँ लक्ष्मी भी ऐसे शिवलिंग का पूजा किया करती थी। अगर आप 3 हमने बताया, चौथे नंबर में ध्यान से सुनो, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, आप लंबी उम्र चाहते हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, तब आप डायमंड का शिवलिंग का आप पूजन कर सकते हैं। हीरे के शिवलिंग के बारे में बताया गया। ऐसा पूजा करने से आपकी उम्र बढ़ती है, व्यापार में वृद्धि हो जाता है। और उसके बाद में अगर आपका बिजनेस तेल का है, लोहे का है, अगर ऐसा व्यापार है, कोयला, तेल, लोहा, इन चीजों का आपका व्यापार है तो उस समय आपको नीलम के शिवलिंग का पूजन करना है। नीलम पत्थर का जो शिवलिंग होता है उसका पूजन करने से आपको व्यापार में सफलता प्राप्त होगा। और छठे नंबर में बताया वंश वृद्धि के लिए कौन से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए तांबे की शिवलिंग, जिसमें जलहेरी तांबे की होती है और ऊपर पिंडी पत्थर का होता है, ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से भी वंश वृद्धि हो जाता है। आपके घर में संतान नहीं है, घर में बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे शिवलिंग का नियम से पूजन किया करिए। 7वें नंबर में अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, विद्या में कमजोर हैं, चिड़चिड़ापन है, तो आप स्फटिक शिवलिंग का सेवा करिए, पूजन करिए, अभिषेक करिए, बच्चों से करवाइए। अगर आप स्फटिक शिवलिंग का पूजन करते हैं तो बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। और उसके बाद 8वें नंबर में पीतल के शिवलिंग का वर्णन आया।
पीतल के शिवलिंग का पूजन करने से पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। तो हमने आज 8 प्रकार के शिवलिंग के वर्णन बताया। कौन से शिवलिंग का पूजन करने से कौन से समस्या दूर हो जाता है, आप ध्यान से सुने और विधिवत पूजन करें तो आपके घर में हर एक चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। समस्त मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगा। रोज रुद्राभिषेक कर रहे हैं, अपने घर में शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण करके खूब प्रेम से अभिषेक कर रहे हैं और व्रत भी कर रहे हैं। श्रावण के सोमवार के दिन हम सब व्रत करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बड़े प्रेम से हम जब व्रत करते हैं तो छोटी छोटी गलती हो जाते हैं, जिससे जिन गलतियों के बारे में हमें स्वयं पता नहीं चलता, अगर बाद में पता चले तो फिर दुख होने लग जाता है। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें आपको बता दूंगी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। माताएं बहनें, अगर आप भी श्रावण के व्रत करते हैं, सोमवार को आप व्रत रखते हैं, तो याद रखिएगा व्रत के दिन भूल से भी ये गलती ना करें। कौन सी गलती है जो हम अनजाने में कर देते हैं? अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो व्रत के दिन भूल से भी बाल को ना धोएं। व्रत के दिन बाल धोना नहीं चाहिए। अगर आप भी बाल धोते हैं तो बिल्कुल ना धोएं। और व्रत के दिन में आप 2 कलर के जो वस्त्र है वो बिल्कुल ना पहने। जो सुहागिन माताएं व्रत रखती हैं तो ज्यादातर लाल कलर के वस्त्र पहनना चाहिए। व्रत के दिन में काले कलर का वस्त्र और नीले कलर का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अगर आप काले कलर का वस्त्र पहन करके व्रत करती हैं तो ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा आपको टच स्पर्श कर सकता है। इसलिए व्रत के दिन में काले कलर और नीले कलर, ये 2 कलर के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। व्रत के दिन में नाशपाती का सेवन ना करें, जिसका नाम ही नाशपाती है, नाशपाती का सेवन ना करें। और व्रत के दिन में दूसरों की बुराई ना करें। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, व्रत भी रख रहे हैं, सुबह से स्नान करके तैयार हो गए, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और दिन का जो समय है दिन भर दूसरों के साथ में बैठ करके, अब खाना पीना तो कुछ है नहीं, व्रत है, भूख लगी, क्या करें, टाइम पास कर लेते हैं। दूसरों के घर गए और दुनिया भर की बातें करने लगे, एक दूसरे की बुराई करने लगेंगे, तो हमारा व्रत जो है खंडित हो जाएगा। केवल भूखे रहने से व्रत पूर्ण नहीं होता, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप भूखे रह कर के दूसरों का बुराई करते हैं तो आपका जो व्रत का पुण्य जो है उसको मिलेगा, जिसकी बुराई आपने किया। इसलिए ये जो कुछ गलतियां हैं अगर आप करते हैं तो आज ही से सुधर जाइए। श्रावण के महीने में सुंदर आप शंकर जी का अभिषेक करिए, सुंदर रूप से भोले बाबा को प्रसन्न करिएगा, बेलपत्र चढ़ाएं, दूध से अभिषेक करिएगा, तिल अर्पण कर सकते हैं, चावल भगवान को चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप सब कुछ करिए, लेकिन दूसरों का बुराई, दूसरों की निंदा, ऐसी गलतियां व्रत के दिन बिल्कुल मत करिएगा। केवल व्रत के दिन ही नहीं, हर दिन दूसरों का बुराई करना मना है, लेकिन व्रत के दिन विशेष करके इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भोले बाबा की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। प्यार से बोल